जो होता है अच्छे के लिए होता है। टाइटैनिक 1912 में टाइटैनिक ने अपनी पहली यात्रा और आखिरी यात्रा करी। कभी ना डूबने वाला जहाज कहा जाता था इसको कि कभी नहीं डूबेगा, लेकिन इसके पीछे एक शानदार कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। आपको जिंदगी में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। टाइटैनिक डूब गया आइसबर्ग से टकराकर। आइसबर्ग बर्फ का पहाड़ जो जितना ऊपर होता है उससे 100 गुना पानी के भीतर होता है। तो टाइटैनिक ने अपनी यात्रा शुरू करी 1912 10 अप्रैल वेडनेसडे बुधवार के दिन। जब टाइटैनिक अपनी यात्रा पे निकला तो उससे पहले टिकट बुकिंग हुई कि कौन कौन जाना चाहता है। एक आदमी जिसका नाम क्लार्क था, स्कॉटिश फार्मर थे, किसान थे। इनको बड़ा चस्का था कि मैं टाइटैनिक पे जाऊं, 5 बच्चे, एक बीवी, सबकी टिकट बुक करा। जितना पैसा था जिंदगी में, सेविंग थी, जितनी जमा पूंजी थी, सारी इकट्ठी करी और टाइटैनिक का टिकट बुक किया अपने 5 बच्चों और बीवी के साथ। अपना 7 टिकट बुक किया और उस दिन का इंतजार करने लगा कि कब मुझे मौका मिलेगा टाइटैनिक पे राइड करने का। क्योंकि उसको मालूम चला कि लग्जरी क्रूज लाइनर टाइटैनिक अपनी पहली वॉयज पे जा रहा है, पहली यात्रा पे जा रहा है, तो मैं उसका हिस्सा बनना चाहता हूँ, उस अमीर लोगों के बीच में बैठना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ दुनिया को। जितनी जीवन की पूंजी थी लेडीज एंड जेंटलमैन, जितना पैसा उसके पास था, सारा इकट्ठा किया, 7 टिकट बुक करे। टाइटैनिक रवाना होने से 7 दिन पहले उन्हीं के पालतू कुत्ते ने उन 5 में से एक बच्चे को काट लिया। उन्हीं के पालतू कुत्ते में से ने एक बच्चे को काट लिया। बीवी ने कहा, स्कॉट हम नहीं जा सकते, मैं इसको बीमार हालत में छोड़ के नहीं जाऊंगी, तो तुम ऐसा करो बाकी के 4 बच्चों के साथ टाइटैनिक पे। मैं जा नहीं सकती, ये बीमार है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। कुत्ते ने इसको काटा है। अब क्लार्क के मन में बड़ी दुविधा हुई, बड़ी धर्म संकट हुआ कि मैं अपने उस बीमार बच्चे को छोड़कर कैसे। लेकिन मन बड़ा था क्योंकि जिंदगी भर की पूंजी क्लार्क ने वहां लगा रखी थी। सोचता रहा, करूं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। अंत में अपने दिमाग में पूछा कि चल छोड़ यार, बच्चे को छोड़कर जाना। अप्रैल 10, 1912 टाइटैनिक सेल्ड फ्रॉम साउथबर्न पोर्ट इन हैम्पशायर, इंग्लैंड। इंग्लैंड से यूएसए के लिए टाइटैनिक रवाना हुआ और स्कॉट अपने 4 बच्चों के साथ वहां पर खड़ा टाइटैनिक को नम आंखों से देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, उसके पैसे डूब चुके थे क्योंकि ये टिकट रिफंडेबल नहीं था। और वो रोता रोता अपने घर आ गया। सिर्फ 5 दिन के बाद, जस्ट 5 डेज लेटर, मंडे 15 अप्रैल, पूरी दुनिया को खबर मिली कि टाइटैनिक उसने अपने कुत्ते को इतना प्यार किया कि आप सोच भी नहीं सकते। वो कुत्ता जिसको वो 5 दिन से गालियां दे रहा था, ईश्वर ने आपके लिए क्या माया जाल रचा है ये तुमको नहीं पता है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो टेंशन लेने का जरूरत। बात समझ में आ रही है तो बोलो। तो दोस्त, लाल किला पे पंछी बिकते हैं। पंछी देखे आपने? तो एक महिला तोता खरीदने गई। अब वो जब लाल किला पहुंची तो उसको एक तोता पसंद आया। तो उसने बोला, दिस पैरट इज वेरी गुड, आई वांट टू बाय। हाउ मच फॉर दिस? बोला 21,000 रुपीज। मैंने ने बोला तोता 21,000 का, बाकी तो 2,000, 3,000, 4,000, ये 21,000 का क्यों? बोला मैडम ये खास तोता है, बोलता है, तुरंत बोलेगा, आप ले जाओ। महिला को बड़ा अच्छा लगा कि चलो तोता बोलेगा, मजा आएगा, घर में रौनक होगी, मन बहलेगा। तो वो ऑलरेडी 21,000 रुपए में लाल किले से क्या खरीद के लाई? तोता। घर आई, पूरा दिन निकल गया, तोता ना बोला। महिला को बड़ा गुस्सा आया कि 21,000 की लग गई। अगले दिन वो पिंजरा उठा के पहुंची कि तोता तो बोलता नहीं, 21,000 रुपए ले लिए। अरे बोला मैडम आप समझे नहीं, माहौल बदला है, आप छोटे पिंजरे में ले गए उसको, बड़ा पिंजरा ले। तोते को थोड़ा सा चहलकदमी करने की आदत होती, चहलकदमी करेगा, बोलेगा बात तो। उसके घर के पास एक डिपार्टमेंटल स्टोर था, वहां से जाके उसने पिंजरा ले लिया, तोता बड़े पिंजरे में डाल दिया। एक दिन इंतजार किया लेकिन तोता ना बोला। तोता ना बोला तो बहुत गुस्से में फिर वो पिंजरा उठा के पहुंची कि भाई पिंजरा बदल लिया, माहौल बदल गया, 2 दिन हो गए लेकिन तेरा तोता नहीं बोलता, 21,000 ठग लिया तूने। उसने बोलेगा अरे मैडम कैसी बात है,
आप कहाँ से लाए हो पिंजरा? बोले एक डिपार्टमेंटल स्टोर है हमारे घर के बगल, प्लास्टिक की सीढ़ी लो, इसमें लगाओ, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, मन बहलेगा बोलेगा, ऊपर चढ़ेगा नीचे उतरेगा, मन बहलेगा बोलेगा, समय दो, माहौल बदलो। बात तो पड़ोस के दुकान से प्लास्टिक की सीढ़ी ली तो पिंजरे में लगा दी। एक दिन हो गया, तोता ना बोला, उस समय वही पिंजरा उठा के दोबारा भाई 3 दिन हो गए, पिंजरा बदल दी, सीढ़ी लगा दी, तेरा तोता भाई नहीं। उसने बोला मैडम कैसी बात, कहाँ से लाए हो सीढ़ी? यहाँ से। झूला है वहां पे, झूला, एक झूला खाली, झूला झूलेगा, मन बहलेगा बोलेगा। बेटी ने बोला बात तो तेरी, तो गई उस दुकान पे, झूला लाई, अब बोलेगा। अगले दिन तोते के पास गई, देखा तो तोता मरा पाया। अब उसके गुस्से का ठिकाना नहीं, वो तोते को पिंजरे के साथ उठा के उसकी दीवार पे फटाक से पटक दिया, ये पकड़ तेरा मर गया। दुकानदार भी हैरान, तोता मर गया, तो बेटा कुछ बोला? लेडी बोली हाँ, मरते मरते कुछ तो बोल गया। बोला क्या बोला? बोला तोता मरते मरने से पहले बोल गया कि जहाँ से ये पिंजरा, जहाँ से ये सीढ़ी, जहाँ से ये झूला लाते हो वहाँ कुछ खाने का मिलता है। कभी कभी हम सामने वाले को वो देते हैं जो हमारे पास है। हमको ये समझना होगा कि हमको उसको वो देना है जो उसकी जरूरत है।